हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद चंदन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 1 पार्ट 16 मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू देख लिए थे। आज जो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो ये मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जानने से पहले कि मस्कुलर टिश्यू होता क्या है। मस्कुलर टिश्यू होता है कि ये जो होता है ना कि हम लोग का बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प आता है, जो कि ये मस्कुलर टिश्यू जो होता है हम लोग अभी टाइप देखेंगे। होते हैं जैसे 3 टाइप का होता है, स्केलेटल होता है, स्मूथ मसल्स होता है और हम लोग का कार्डियक मसल्स होता है। और ये जो होता है ना मस्कुलर टिश्यू जो होता है लॉन्ग और सेंड्रिकल होता है। लॉन्ग और सेंड्रिकल मतलब जो होता है ये जो बना हुआ रहता है ना हम लोग का मसल्स फाइबर से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। Muscular tissue is the specialized tissue in animal that help to body move and contracting। इसमें क्या होता है कि ये हम लोग का जो मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये हम लोग का स्पेशल टाइप का टिश्यू से बना हुआ रहता है, जो कि और ये हम लोग का क्या करता है कंट्रैक्टिंग में हेल्प करता है। मसल्स टिश्यू इज ए मेड ऑफ लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल सेल्स आर कॉल्ड द मसल्स फाइबर। और ये जो होता है ना मस्कुलर टिश्यू जो बना हुआ रहता है मसल्स फाइबर से बना रहता है और ये लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होता है। प्रोटीन इज कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो बना हुआ रहता है क्या जो प्रोटीन से बना हुआ रहता है एक्टिन और मायोसिन जो होता है प्रोटीन से ये बना रहता है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये हम लोग का इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि जो मसल जो होता है ना और मसल्स और बोन ये अटैच होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट रोल होता है। मस्कुलर टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज मसल्स टिश्यू। हम लोग मस्कुलर टिश्यू जो होता है हम लोग कह सकते हैं मसल्स टिश्यू भी कहते हैं। इज ए मेड ऑफ इनलोंगेटेड सेल्स इज कॉल्ड ए मसल्स फाइबर। और ये जो होता है हम लोग का इनलोंगेटेड सेल्स से बना हुआ रहता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं मसल्स फाइबर। जैसे कि मसल जो मस्कुलर टिश्यू होता है, जैसे कोई एक लड़का है, ठीक है, तो लड़का है तो वो जिम जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का ना बोन में चेंज होता है ना स्किन में, वो उसका चेंज होता है तो मसल्स टिश्यू में उसका होता है और मसल्स टिश्यू जो होता है उसका ग्रो होता है। ठीक है, तो ये जो होता है मसल टिश्यू ग्रो होता है, इसीलिए मस्कुलर टिश्यू का मतलब उसमें ज़्यादा इंक्रीजमेंट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो होता है फंक्शन क्या होता है मस्कुलर टिश्यू का। इसमें बहुत सारा फंक्शन होता है, जैसे कि हम लोग का मूवमेंट हो गया, सपोर्ट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, पोस्चर हो गया, डाइजेशन में होता है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 डिटेल से देखते हैं क्या होता है। मूवमेंट जो होता है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी। वॉलेंट्री मूवमेंट वो होता है जो कि हम लोग का खुद कंट्रोल में हो, जैसे कि हम लोग का चलना हो गया, जैसे हम लोग लिखना हो गया। ठीक है, और सारे जो होता है हम लोग का कंट्रोल में हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जो होता है हम लोग का कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि हम लोग का जैसे सांस लेना हो गया, या हम लोग का जो हार्ट बीट होता है, डाइजेशन होता है, हम लोग का मुंह से सलाइवा होता है, तो ये जो होता है हम लोग जितने भी होता है ना तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट में आता है। और ये हम लोग का कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो होता है ये हम लोग का कंट्रोल करता है, जो कि इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, जैसे इसमें सपोर्ट करता है टू मेंटेन द पोस्चर एंड सपोर्ट द स्केलेटल स्ट्रक्चर। और ये जो होता है हम लोग का बोन और मसल जो होता है ये हम लोग का बॉडी पोस्चर में मेंटेन करता है और सपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन क्या करता है हम लोग का प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और ये हम लोग का बॉडी टेम्परेचर में भी मेंटेन करता है। पोस्चर क्या करता है स्केलेटल मसल्स हैव टू मेंटेन द पोस्चर ऑन सपोर्टिंग द बोन। और ये जो होता है हम लोग का बोन जो होता है इसमें सपोर्ट करता है, जो कि हम लोग बॉडी का पूरा पोस्चर देने में सपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डाइजेशन क्या होता है। मसल्स हैव टू मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग का जो होता है मसल्स क्या करता है फूड को जो होता है आगे बढ़ाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्ट करता है और फूड में डाइजेशन में होता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें टाइप क्या होता है। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, सबसे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मसल्स टिश्यू, कार्डियक मसल्स टिश्यू। स्मूथ मसल्स
ठीक है। तो स्मूथ मसल जो होता है, तो स्मूथ मसल जो होता है ये हम लोग का जो होता है बॉडी में होता है, जहाँ कि हम लोग का कहाँ कहाँ मिलता है, यूटेरस हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्टोमक में होता है। और ये वॉल ऑफ यूटेरस इंटेस्टाइनरी इन नेचर एंड कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो होता है हम लोग का इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, जो कि हम लोग इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, जो कि ये हम लोग का ब्रेन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्मूथ मसल टिश्यू आर नॉन स्ट्रेटेड। इसमें जो होता है नॉन स्ट्रेटेड नहीं, मतलब इसमें नॉन स्ट्रेटेड मतलब ये जो होता है कि नॉन स्ट्रेटेड होता है, ठीक है। स्मूथ मसल्स आर स्पेंडल शेप्ड। ये जो होता है हम लोग का स्पेंडल शेप होता है, जैसे कि इसमें लोकेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जीआईटी में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है, स्किन में होता है, आई में हो गया, लंग्स में हो गया, स्टोमक में हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, जैसे जीआईटी हो गया, स्किन हो गया, आई हो गया, लंग्स हो गया, स्टोमक हो गया, तो ये हम लोग का स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे इसमें से हम लोग जो होता है इसमें न्यूक्लियस हो गया, और ये जो होता है डायग्राम में जो होता है स्पिंडल शेप्ड होता है, जो कि हम लोग का ये स्मूथ मसल्स में होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होता है कि स्केलेटल मसल जो होता है हम लोग का बोन और मसल्स जो होता है अटैचमेंट होता है, जो कि हम लोग जितने भी बॉडी होता है ना, बॉडी में अटैच होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। और ये जो होता है हम लोग का वॉलंटरी मूवमेंट होता है, ठीक है, वॉलंटरी होता है, जो कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। स्केलेटल मसल्स आर द वॉलंटरी मसल्स डेट वर्क विद आवर बोन्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट। अभी हम बताएं कि जो हम लोग का जो स्केलेटल मसल जो होता है ये क्या होता है कि हम लोग का बोन और मसल जो होता है अटैच होता है, जैसे कि, और ये हम लोग का वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करता है। आवर बोन्स, टेंडन्स और लिगामेंट ये हम लोग का होता है, जो कि इसमें अटैच होता है। स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट टू मूवमेंट और मूविंग आवर बॉडी टू ब्रीथिंग एंड स्वेलिंग। और ये क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है और हम लोग ब्रीथिंग और स्वेलिंग में। स्केलेटल मसल्स इज ऑल्सो प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन। ये जो होता है जितने भी हम लोग का वाइटल ऑर्गन होता है, तो ये हम लोग का प्रोटेक्ट करने में काम आता है, जो कि स्केलेटल मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। These are those muscles which are attached to the bone and to help the movement and to bones and joint। ये क्या करता है, ये मसल जो होता है हम लोग का अटैच होता है बोन और जॉइंट में, ताकि मूवमेंट में काम आ सके। स्केलेटल मसल्स आर द प्रेजेंट अपॉन द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्केलेटल सिस्टम में होता है ना हम लोग का। इसमें मल्टी न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लियस जो होता है जितना, और ये जो होता है हम लोग का वॉलंटरी मूवमेंट होता है, और ये हम लोग का जो बीच बीच में होता है, जैसे हम लोग का लाइनिंग है, तो ये स्ट्राइप्स होता है। स्ट्राइप का मतलब तो इसमें जो होता है, जो हम लोग का फिगर में है, तो स्ट्राइप्स का मतलब होता है लाइनिंग करके, ये जो होता है स्केलेटल मसल्स में होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं अब कार्डियक मसल्स। ये जो होता है स्पेशल टाइप का हम लोग का जो होता है मसल्स होता है, जो कि हम लोग का हार्ट में प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है ना कार्डियक मसल जो होता है हम लोग का इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, जो कि हम लोग का हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कार्डियक मसल्स ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियम। इसको जो होता है जो हम लोग कार्डियक मसल जो होता है इसको हम लोग मायोकार्डियम से भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग का जो हम लोग आगे जो हार्ट के बारे में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो इसमें से हम लोग हार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग आज सिर्फ हम लोग कार्डियक मसल्स के बारे में देखते हैं क्या होता है इसको हम लोग। और हम हार्ट का जो हम लोग लेयर होता है, जैसे हम लोग का पेरिकार्डियम होता है, इंडोकार्डियम होता है और मायोकार्डियम होता है, 3 लेयर होता है, जो कि हम लोग जो है जब हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिटेल से ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट पंपिंग एक्शन। ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल करता है जो हार्ट पंपिंग एक्शन में काम करता है, विच इज एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट टू देयर बॉडी सेल्स। ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को हम लोग बॉडी सेल्स में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग का रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोग का हार्ट का। They have involuntary control which we have their automatic and the rhythmic contraction of their muscles। इसमें क्या होता है कि इनवॉलेंट्री होता है, जो कि हम लोग का ऑटोनोमिक और रिदमिक होता है, ठीक है। और जो होता है कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स में होता है। कार्डियक मसल्स टिश्यू आर कॉल्ड स्ट्रेटेड। ये जो होता है ना, ये हम लोग कार्डियक मसल्स टिश्यू जो होता है स्ट्रेटेड होता है, और ये हम लोग कहाँ मिलता है, कार्डियक
मसल जो होता है हम लोग को मिलता है हार्ट में। और हम लोग देखते हैं ये इसका फिगर होता है जो कि हम लोग का ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये जो आप लोग को यदि अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।